हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित तिवारी स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएस बाय सुमित सर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर एक भारतवासी को जानना चाहिए और क्या ग्राउंड रियलिटी है उस चीज को जानना चाहिए। हालांकि हम कहते हैं कि हमारा इंडिया इनक्रेडिबल है, नो डाउट इनक्रेडिबल तो है। यहाँ पे हिस्ट्री है, यहाँ पे कल्चर है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ पे टूरिज्म है इतना अच्छा। लेकिन क्या इसके बीच में कुछ इनविजिबल गैप्स हैं जो हमको दिख नहीं पा रहे हैं? क्या जो टूरिज्म के लिए लोग आते हैं वो देखने तो आते हैं, अच्छी अच्छी चीज है, बट जब उनको एक्सपीरियंस होता है ऐसी चीजें तो वो अब आना मना करते हैं दूसरे लोगों को। क्या फॉरेनर्स आना तो चाहते हैं यहाँ की संस्कृति को देख के, यहाँ के फेस्टिवल्स को देख के, यहाँ के कल्चर को देख के, बट जब यहाँ आते हैं और जो लैक ऑफ चीजें यहाँ पे उनको दिखती हैं, क्या वो एक्सपीरियंस करके जाते हैं? आज हम उस पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि किस चीज में हमें टूरिज्म में हमको सही चीज करना है, किस टॉपिक पे हमको ध्यान देना है, किस फील्ड में हमको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ध्यान देना है, उस चीज पे हम बात करेंगे। जैसे कि हमने टॉपिक रखा है इनक्रेडिबल इंडिया वर्सेस इनविजिबल गैप्स। ओके, तो इनक्रेडिबल इंडिया तो है, जो गैप्स हम उसकी बात करेंगे। खूबसूरती तो है अपने भारत में, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा चुनौतियां भी हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत लोगों को अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन क्या उनको रख पा रहा है यहाँ पे? रख पा रहा है इन द सेंस कि उनकी जो माइंड है, उनका जो इमोशंस है, क्या उससे अटैच्ड हो पा रही है? उस चीज को ध्यान ध्यान रखेंगे। हालांकि हम भी जब कहीं बाहर जाएंगे, हमारे साथ भी कुछ अगर गलत होगा, गलत इन द सेंस कि हमारे प्रोटेक्शन नहीं मिली, हमें हाई चार्जेस की दिए गए, है ना, हमारे से हाई चार्जेस लिए गए, हमारे से किसी ने पोलाइट बिहेवियर नहीं किया, है ना, इस सब चीजों के कारण हम भी उनका एक्सपीरियंस हमारा वर्स्ट हो जाता है। हम भी जब कहीं घूमने जाते हैं हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो सोचिए जब फॉरेनर्स यहाँ पे आते होंगे और उनके साथ अगर ऐसा होता होगा तो क्या बीतती होगी उन पे, क्या वो बताते होंगे, क्या फीडबैक देते होंगे वो इंडिया के बारे में, है ना। आज हम इसी पे बात करेंगे। आइए चलते हैं। जो हम बात करेंगे बियॉन्ड द ब्रोशर, अपने पास ब्रोशर तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, हमारे पास जगह बहुत अच्छी अच्छी है, चीजें देखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी है, जानने के लिए बहुत अच्छी अच्छी है, लेकिन क्या जो फोटोज में दिखाया जा रहा है और जो हम ग्राउंड पे जा रहे हैं तो क्या वही चीज मिल रही है हमको? हमारे पास ताजमहल है, केरला बैक वाटर्स है, हिमालयन व्यूज है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, वे वाइब्रेंट फेस्टिवल्स है, हमारा कल्चर पूरे विश्व भर में फेमस है। ऐसे ऐसे कितने अनगिनत चीजें हैं हमारे पास। बट जब लोग आ रहे हैं फॉरेन से, यहाँ पे जब लोग देखने आ रहे हैं तो यहाँ पे उनको क्या मिल रहा है? एक बहुत बड़ी भीड़, एक क्राउडिंग, जो जिनमें सिविंग सेंस बहुत ज्यादा लो हो चुका है। क्लीनिनेस इशू, साफ सफाई एकदम खत्म हो चुकी है टूरिस्ट प्लेस पे। आज हम देखिए जो जो हमारे पास इतने साफ सुथरे जगह थे वो आज पूरे खराब हो चुके हैं। लोग जा जाके बॉटल कचरा पैकेट्स ये सब फेंक रहे हैं, जिससे हमारी जो नेचर ब्यूटी है ना वो खराब हो रही है। हमको उस चीज पे ध्यान देना है। नो डाउट घूमने जाइए, बट उस चीज पे भी ध्यान दीजिए कि हमारे को देखने के लिए और भी लोग आ रहे हैं बाहर से, वो लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, और जो वो जैसा सोचेंगे हम ही तो तभी तो हम विश्व में आगे बढ़ पाएंगे। विश्व में आगे बढ़ेंगे हम, विश्व गुरु बनेंगे हम। बात तो हम बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन क्या रियलिटी में हम ये सब चीज पे ध्यान दे रहे हैं? अब बात करें हम ट्रांसपोर्टेशन की भी, तो ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे यहाँ भारत में एयरप्लेन्स तो हैं, लोग फ्लाइट से उतर तो जाते हैं, क्या उसके बाद एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए उनको सही सही गाइडेंस मिल पाती है? क्या सही से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मिल पाती है? अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मिल भी जाती है तो इतने हाई चार्जेस पे उनको कॉस्ट दिया जाता है कि वो आने में सोचते हैं। बस एक्सपीरियंस करते चाहिए जो जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो यही है टूरिज्म की रियलिटी, हमें इस चीज को चेंज करना होगा, है ना। ये आपने जाना। अब बात करेंगे कि इतनी डाइवर्सिटी है, मैंने बताया कि अपने भारत में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, फिर भी टूरिज्म में हम इतना पीछे क्यों हैं? अपने पास 4 पॉइंट है। सबसे मेन है सेफ्टी परसेप्शन। क्या है दोस्तों? सेफ्टी परसेप्शन। हम सेफ्टी में पीछे हो रहे हैं। हम जो फॉरेनर्स लोग आ रहे हैं उनको अच्छी सेफ्टी नहीं दे पा रहे हैं। मैंने कई केसेस देखे हैं, मैं जाता हूँ बाहर, फॉरेनर्स से हम लोग इतने गंदे तरीके से बात करते हैं, उनको एक ना ऑकवर्ड फील कर देते हैं। आप लोग भी रील्स में देखते होंगे, आजकल के जो युवा लोग हैं वो उनसे गलत तरीके से बात करते हैं। जो विमेन्स हैं वो अकेले नाइट में नहीं घूम सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा गैप हो चुका है। तो भाई हमें टूरिज्म को बढ़ाना है ना, अपने विश्व में अपने को नाम कमाना है, तो हमें इन चीज पे ध्यान देना पड़ेगा।
सेफ्टी परसेप्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हर एक जगह एक टूरिज्म पुलिस बनाई जाए, पुलिस को लगाया जाए, ताकि यहाँ पे नेता लोगों के लिए तो अपने पास बहुत सारा पुलिस है ना, उनकी सेफ्टी के लिए। पर बट जो बाहर से लोग आ रहे हैं, फॉरेनर्स लोग आ रहे हैं, उनकी क्या टूरिज्म जब देखने आ रहे हैं तो क्या उनको इतनी सेफ्टी मिल पा रही है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर गैप हो रहा है? क्या सर्विस क्वालिटी जो हम बाहर ले पा रहे हैं वो क्या इंडिया में मिल पा रही है? नो डाउट कहीं कहीं मिल रही है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, मैंने ऐसा नहीं बोला। लेकिन कहीं कहीं आप जाके देखिए, बहुत सारे एरियाज में बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, बिल्कुल भी इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का नहीं है, बिल्कुल भी सर्विस क्वालिटी अच्छी नहीं है। बट ये सब सही करा जा सकता है। वीजा एंड प्लानिंग हेसल्स, कहीं कहीं की वीजा इतनी इजी मिलते हैं, बट भारत का वीजा मिलने में टफ पड़ता है। हम भी जब बाहर जाते हैं तो हमें कितनी टफ होता है कि भाई हमारा वीजा अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा, हमारा हंगर पासपोर्ट इंडेक्स में 85 नंबर पे है, क्यों हम इसको 1 2 3 25 30 तक क्यों नहीं ला पा रहे? है ना, इस चीज पे हमको ध्यान देना है टूरिज्म पे। अब हम बात करें कि इंडिया का कल्चर पूरे विश्व में फेमस है, नो डाउट योगा, हमारा आयुर्वेद हमने ही दुनिया को दिया है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे आने से क्यों कतरा रहे हैं? क्यों लोग नहीं आना चाह रहे हैं? आ गए तो क्यों एक्सपीरियंस खराब दे रहे हैं? आप देखिएगा कितने कितने केसेस हो रहे हैं फॉरेनर्स के साथ, ये मैं सच की बात बता रहा हूँ। स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन हो गया जैसे वाराणसी, ऋषिकेश, वृंदावन, मथुरा, लोग आ रहे हैं, इतना क्राउडिंग देख के उनसे हाई चार्जेस आप देख रहे हैं कितना ज्यादा कर रहे हैं, उस चीज पे अपने को ध्यान देना होगा। फेस्टिवल्स खेलने आते हैं, होली, दिवाली, पुष्कर, ये सब खेलने आते हैं। इंडिया का कल्चर नो डाउट बहुत ज्यादा अच्छा है, बट हमें भी टूरिज्म पे ध्यान देना पड़ेगा। टूरिज्म को अगर बढ़ाना है, अपनी चीजों को अच्छे से रखना है, तो हमें अपने मॉन्यूमेंट्स, अपने कल्चर, अपने फेस्टिवल्स, अपने जो भी चीजें हैं उनको सबको बचा के रखना होगा। अपना नेचर ब्यूटी अच्छी रखनी होगी, सिविक सेंस को अच्छा करना होगा, तब जाके हमको मिलेगा। और गवर्नमेंट को इतनी सपोर्ट देने होंगे लोगों को, तब जाके हमारा टूरिज्म अच्छा होगा। अतिथि देवो भव की भावना तो है, लेकिन क्या हम उनको ट्रीट करते हैं उस टाइप का? क्या हम उनको इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दे पा रहे हैं? क्या हम उनको एडवांटेज दे पा रहे हैं उतना अच्छा? वाम लोकल्स तो बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन क्या जिनको करना चाहिए वो ट्रीट कर रहे हैं? एफोर्डेबल ट्रैवल और फूड दो भाई उनको, है ना, कि भाई इस तरीके से उनको इजी हो, यहाँ से जाने में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी हो, एट लास्ट तक वो पहुंच पाए, रुकने की व्यवस्था अच्छी हो, मेडिकल टूरिज्म अच्छा हो, ठीक है, बजट फ्रेंडली हो, ज्यादा लग्जरी हो लेकिन बजट फ्रेंडली हो, ठीक है, ताकि लोग अट्रैक्ट हो अपने तरफ। ये सिर्फ फॉरेनर्स की बात नहीं हो रही है, ये हम लोग की भी बात हो रही है। हम भी जब कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमें भी ये सब चीज चाहिए, है ना, ये सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सेफ्टी पर जो परसेप्शन जो मैंने बताया आपको, सबसे सेंसिटिव इशू है। वुमेन्स ट्रैवलर जो है ना वो बहुत कॉशियस रहते हैं कि हम रात में घूमे या ना घूमे। ओवर चार्जिंग कंप्लेंट्स आप देखिए कि कितनी एफआईआर हो रही है, फॉरेनर जो एफआईआर कर रहे हैं पुलिस स्टेशन पे जाके कि हम यहाँ पे घूमने आए तो हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ। ये मैंने सामने से देखा है, मैं भी जा चुका हूँ, तो मैंने भी देखा है फॉरेनर्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं लोग। फेक गाइड, टैक्सी स्कैम्स करते हैं कि भाई इनसे तो हम ज्यादा पैसे ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। नहीं, अपने को अपना सिविक सेंस दिखाना, अपने को सही से रहना है ना। इश्यूज नेशन वाइड नहीं होते, पर परसेप्शन टूरिज्म को इफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है भाई टूरिज्म इफेक्ट, ठीक है। क्लीननेस पे ध्यान दीजिए, पब्लिक टॉयलेट की बहुत शॉर्टेज है, कहीं भी घूमने जाएंगे हम पब्लिक टॉयलेट्स नहीं मिलेंगे, विमेन्स कहाँ जाएंगी, ठीक है। वेस्ट नियर मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स के आसपास बहुत ज्यादा कचरा हो रहा है, हालांकि साफ हो रहा है, बहुत हद तक सही हो चुका है, लेकिन और जरूरत है अपने को। हाइजीन फूड की कंसर्न होनी चाहिए, ठीक है। सिविल सेंस जो गैप मैंने बताया उसकी बात चल रही है अपने को, है ना, इस चीज को ध्यान देना है। जैसे हम फॉरेन में जाते हैं तो अपने को मिल रहा है ना उस चीज का, तो हमको इंडिया में लाना है, इंडिया में है, लेकिन और अच्छे से उसको लाना है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या क्या हमको कमी दिख रही है, उस चीज को हम बात करेंगे, ठीक है। एयरपोर्ट्स तो ग्रेट है, मैंने बताया था, लेकिन क्या लास्ट माइल तक वो पहुंच पा रहे हैं? लास्ट माइल तक जाके वो शॉर्ट हो जाते हैं, उनको अच्छे से वो सुविधा नहीं मिल पा रही। रोड कंडीशन जो है वो अनइवन हो चुके हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ट्रेन बुकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, ट्रेन बुकिंग तो होगी नहीं भाई। यहाँ पे लोग 3 3 महीने पहले से टिकट करवा के रखे हैं, तब जाके टिकट तो बुक हो रहे हैं, तत्काल 1 मिनट में खत्म हो रहा है। तो फॉरेनर्स लोग क्या करेंगे, उनको कैसे पता कहाँ से टिकट करेंगे वो लोग, है ना। तो उस चीज पे भी ध्यान रखिए, लैंग्वेज बैरियर्स ना हो,
टूरिज्म एक इंडस्ट्री है। साउथ ईस्ट एशिया में देखिए बहुत अच्छा, साउथ ईस्ट एशिया लोग जाते हैं, थाईलैंड, फिलीपींस, मनीला, कितने लोग जाते हैं। वहाँ पे इजी ट्रांसपोर्ट मिलता है, टूरिस्ट प्लेस मिलती है, क्लियर सिग्नल्स मिलता है, नाइट लाइफ इकोनॉमी बहुत अच्छी है उनकी, सिंप्लीफाइड वीजा है। ये चीज अपने को भारत में भी लानी है। उनसे लाख गुना अच्छा है अपना भारत, लेकिन हम ये सब चीज नहीं लाएंगे तो लोग आना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, वहाँ पे जो टूरिज्म है ना, वो एक इकोनॉमिक सेक्टर की तरह क्रिएट हो रहा है, पूरा ट्रीट होता है इकोनॉमिक सेक्टर की तरह। ठीक है, सिंगापुर कितनी छोटी आबादी है, कितने कम लोग की आबादी है, फिर भी क्या दिखता है, क्या स्ट्रीट्स हैं, क्या डिजिटल टिकटिंग, फास्ट ट्रांजिस्ट है, स्ट्रिक्ट सिविल रूल्स है। ये सब चीज पे ध्यान देना है अपने को, तो इस चीज को अपने अपने में लाना है भारत में। वीजा पॉलिसी बहुत इजी, वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है दुबई और थाईलैंड में, सिंपल ऑनलाइन अप्रूवल्स मिलते हैं। इंडिया का प्रोसेस कुछ कंट्री के स्लो लगता है ना। इंडिया टूरिज्म 2.0, हमें टूरिस्ट पुलिस बनानी चाहिए हर जगह, सर्टिफाइड गाइड्स होने चाहिए, प्राइस ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए गवर्नमेंट तरफ से, क्यूआर बेस्ड फीडबैक सिस्टम होना चाहिए। ये सब चीज को इंडियन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। ठीक है, अब इको टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल, क्राउड कंट्रोल हो रहे हिल स्टेशन पे, उसको करो और कंट्रोल करो, ताकि जो गंदगी है उसको ना हो। कुछ कुछ लोग धीरे धीरे जाएं, आराम से घूम के आए, ये सब अपने को ही समझना पड़ेगा। जब हम अपन खुद ही नहीं समझेंगे ना, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। प्लास्टिक बैन करो, हेरिटेज को कंजर्व करो, लोकल कम्युनिटीज को बेनिफिट्स करो। कितने कितने मॉन्यूमेंट्स हम देखते हैं जो ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसको कुछ काम नहीं हो रहा, भाई उसको भी अच्छे करो ताकि टूरिज्म अच्छा हो, है ना। नेचर का ध्यान दो। ठीक है, वन नेशन एक टूरिज्म ऐप बनाओ जिसमें पूरे फॉरेनर्स को क्या सब कुछ मिल जाए एक ही जगह, उसको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ना पड़े। इंडिया टूरिज्म का जो पैराडॉक्स है वो स्ट्रेंथ करेगा मीटिंग चैलेंज को। ठीक है, इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास अट्रैक्शंस तो है, अब जरूरत है वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देने की, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।